तो दोस्तों जानते ही होंगे कि अभी 2 या फिर 1 दिन पहले ही मैंने बोला था कि ये जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ये अभी फिर से आने वाला है इस इंडियन मार्केट में। लेकिन दोस्तों अभी के इसी वीडियो के अंदर हम लोग ना डिस्कस यही करने वाले हैं कि ये जो बजाज कंपनी का ये जो बजाज पल्सर F250 वाला जो मॉडल है तो उसके रहते हुए क्या ऐसा रीजन पड़ा कि ये जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है इसको फिर से इस इंडियन मार्केट के अंदर कमबैक करना पड़ रहा है। अभी तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में दोस्तों जानते ही होंगे कि ये जो बजाज कंपनी का जो बजाज पल्सर F250 वाला जो मॉडल है ना तो वो भी बिक रहा है इस इंडियन मार्केट में। और अभी हाल फिलहाल में ही एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया था कि ये जो बजाज कंपनी का जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है तो ये भी अभी फिर से आने वाला है इस इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि देखो ये जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ना तो ये एक बार पहले बंद हो गया था इस इंडियन मार्केट से। लेकिन भाई क्या ऐसा रीजन पड़ा कि ये जो बजाज कंपनी है तो ये फिर से अभी बजाज पल्सर 220 एफ को अभी ला रहा है इस इंडियन मार्केट के अंदर, और वो भी BS6 वर्जन 2.0 या फिर BS7 नॉर्म्स के साथ। तो देखो बात कुछ ऐसा है कि ये जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ना तो ये चाहे BS23 का हो या फिर चाहे ये BS6 वाला मॉडल हो तो इसका जो सेल या फिर इसका जो क्रेज है ना तो ये काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये चल रहा था इस इंडियन मार्केट के अंदर। और यही चीज को देखते हुए बजाज कंपनी भी कहीं ना कहीं सोच यही रहा था कि ये जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है तो इसको अगर हम लोग रखते भी है तो भी सेल हो रहा है, अगर हम लोग नहीं भी रखते हैं और इसके जगह पर अगर कोई एफ नाम से कोई न्यू मॉडल लाते हैं तो उसका भी सेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही सीन हुआ कि ऐसा वाला कुछ हुआ नहीं। मतलब कि देखो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ना तो वो जितना बिका अब तक तो उतना बजाज पल्सर 250 एफ या फिर F250 वाला जो मॉडल है तो वो उतना नहीं बिका। और यही ना बिकने के पीछे जो एकमात्र रीजन मुझे जो लग रहा है ना तो वो है कि इंडियंस की फीलिंग्स। अब देखो गाइस इंडियंस का जो फीलिंग्स है ना तो वो जैसे बुलेट के साथ है और वैसे ही ठीक बजाज पल्सर के भी साथ है, चाहे वो पल्सर का नॉर्मल वाला 150 सीसी वाला मॉडल हो या फिर बजाज पल्सर 220 एफ वाला मॉडल हो। वैसे देखो जो फीलिंग्स वाला जो बात जब आ जाता है ना किसी भी जगह पर तो उसी जगह पर कुछ कुछ बढ़िया चीजें तो हिट हो ही जाता है और कुछ कुछ घटिया चीजें जो है तो वो फ्लॉप भी हो जाता है। और यही सेम केस जो हुआ ना तो वो बजाज पल्सर F250 के साथ में हुआ। असल में वो घटिया प्रोडक्ट है नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो लुक है ना तो वो कहीं ना कहीं इंडियन के फीलिंग्स के साथ उतना नहीं जुड़ पाया जितना बजाज पल्सर 220 एफ जुड़ पाया था। और अभी तक भी बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ना तो वो बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम बाइक होता है ना तो उसके अंदर वो शामिल है। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते होंगे कि इसका जो क्रेज है तो ये कितना ज्यादा है। और वैसे देखो एक बार जब बैन हुआ था ना तो वो बैन होना भी चाहिए था, ऐसा मुझे भी लग रहा है। क्योंकि देखो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ना तो वो पहले जब आया था तो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम वगैरह सब कुछ था। लेकिन भाई अभी के डेट में अगर देखा जाए ना तो उस वाले मॉडल के अंदर मतलब बजाज पल्सर 220 के पुराने वाले मॉडल के अंदर मतलब जो बैन हुआ था तो उसके अंदर आज के डेट पर अगर देखा जाए तो उतना कुछ फीचर्स नहीं है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि भाई बजाज कंपनी कुछ नया फीचर्स भी डालेगा। लेकिन हाँ भाई इतना जरूर से मुझे लग रहा है कि ये जो बजाज पल्सर 220 एफ वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर फीचर्स हो या फिर ना हो जो भी हो, लेकिन हाँ ये वाला बाइक के अंदर अगर कुछ कुछ चीजें चेंज कर देता है कंपनी तो इसका जो सेल है ये फिर से लॉन्च होने के बाद फिर से भाई तहलका मचाने वाला है। और इसके अलावा अगर इस वाले बाइक के अंदर अगर पावर के मामले में वैसे सही है क्योंकि भाई प्राइस जो है ना तो वो 1,40,000 के अंदर अंदर का कुछ ये रहने वाला है, ऐसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सीन होता है ना तो ये वाले बाइक के अंदर जो पावर दिया गया है मतलब एक सिंगल सिलेंडर वाला 220 सीसी वाला एक इंजन जो कि एक ऑयल कूल इंजन है और इसके अंदर जो पावर दिया गया है तो वो है 21 bhp और इसके अंदर जो टॉर्क है तो वो है 99 Nm और 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और इस वाले कीमत के अंदर अंदर तो भाई सही है। लेकिन हाँ एक जो चीज है ना तो वो है कि अभी एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि ये LED प्रोजेक्टर लाइट और इसके अलावा ये जो डुअल चैनल ABS वाला जो फीचर है तो ये सारा कुछ अभी देने वाला है बजाज कंपनी। और ऐसा मेरा सिर्फ मानना नहीं है, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल वालों का भी कुछ ऐसा ही मानना है और इसके अलावा बहुत सारे ज्ञानी लोग तो बैठे ही है, उनका भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो भाई इस वाले न्यू बाइक के अंदर अभी ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो मीटर कंसोल है ना तो वो अगर सेमी डिजिटल भी रहता है पहले की तरह फिर भी इस वाले न्यू मॉडल के अंदर आपको ये सेमी डिजिटल वाले मीटर कंसोल में भी आपको एक गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर या फिर गियर नंबर चेंज वाला जो सीन है तो वो कुछ दे देगा बजाज कंपनी। मतलब ऐसा वाला कुछ
फीचर्स दे देगा बजाज कंपनी, ऐसा ही कुछ अभी बोला भी जा रहा है और एक्सपेक्ट भी कुछ ऐसा ही अभी किया जा रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।